नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ फिर से एक बार आपसे कि हिंदुस्तान के राजनीति में दल बदल कानून क्यों बनाना पड़ा था कांग्रेस को। ऐसी कौन सी नौबत आ चुकी थी। जी हाँ, अगर 1969 से 80 के दशक तक अगर देखेंगे आप तो पाएंगे लगभग 1900 विधायक और 142 सांसद कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जा चुके थे। इस प्रोसेस से होता हुआ कांग्रेस लगभग 19 राज्यों में अपनी सरकारें गंवा चुका था और इस तरह से कांग्रेस अपने उस दौर से गुजर रहा था जब में इंदिरा गांधी कमान हिंदुस्तान को अपने हाथों में लिए हुए थे। बट इंदिरा गांधी उस रूप से अभी परिपक्व नहीं हुई थी। मिस्टर ओल्ड कांग्रेसी एंड कामराज और इन लोगों का बड़ा प्रभाव था। उस प्रभाव में इंदिरा गांधी बड़े सकचाए हुए, जिन्हें गूंगी गुड़िया के रूप में इन लोगों ने सोचा था, उस तरह से अपने आप को दिखाया या दिखाने की कोशिश कर रही थी और उसी वहां पे कई सरकारें गई। और अब वहां से मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। 1966 में पंजाब से हटकर हरियाणा का भी उदय हो चुका था। हरियाणा में 1969 में चुनाव होता है और वहाँ पे लगभग 81 सीटों वाली हरियाणा में 48 सीट कांग्रेस को सफलता मिलती है। जनसंघ को 12 सीटों पर सफलता मिलती है और निर्दलीय विधायकों की संख्या 16 हो जाती है, जो दूसरे नंबर पे है। 48 के बाद 16 जो दूसरे नंबर पे है। और इस तरह से रिपब्लिकन पार्टी को भी 2 सीटें मिलती है और किसी और एक पार्टी है जिसको 3 सीटें मिलती है। और इस तरह से जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा शपथ लेते हैं। बट दिलचस्प वाकया यह भी होता है, एक जो सुरक्षित सीट से जीत कर आने वाले, हसनपुर सुरक्षित सीट से जीत कर आने वाले गयालाल जी की बड़ी सुर्खियां बटोरते हैं अखबारों में। सीन ये होता है वो निर्दलीय विधायक कांग्रेस में आ जाते हैं जब मिस्टर दयाल शर्मा शपथ लेते हैं। बट उन्हें आभास हो चुका है कि अंदर में कुछ उथल पुथल मचने वाला है और वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और जो विधायक, जो स्वतंत्र विधायक लोग थे 16 लोग, उन्होंने एक फ्रंट बनाया था, यूनाइटेड फ्रंट, उसमें वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं। अभी ये दिलचस्प वाकया और मोड़ लेता है। 12 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर लिया और एक अलग पार्टी बना लिया, हरियाणा कांग्रेस। और हरियाणा कांग्रेस के 12 बगावती विधायक थे और यूनाइटेड फ्रंट जो 16 विधायकों का ऑलरेडी समूह बना हुआ था, इन सब लोगों ने मिलकर 48 संख्या बनाकर फिर से एक तूफान खड़ा कर दिया हरियाणा के राजनीति में। और इसकी अगुवाई करने वाला हरियाणा कांग्रेस से टूटकर जो हरियाणा कांग्रेस बने थे, उसमें राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के कगार पे अब सबसे अव्वल नंबर पे थे। और इसी प्रोसेस से होता हुआ चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में राव वीरेंद्र सिंह बड़े ही मजे हुए राजनेता के तौर पे पत्रकार वार्ता करते हैं और सामने में गयालाल जी को बैठाते हैं। गयालाल जी का परिचय कराते हैं, ये गयाराम जी अब आयाराम जी है। और वहाँ से गयाराम आयाराम का मुहावरा बड़ा प्रचलित होता हुआ अखबारों की सुर्खियाँ बन चुकी थी। दूसरे दिन यही फ्रंट पेज पे हरियाणा के सारे पत्रकार लोगों ने छापा था। तत्कालीन गृह मंत्री YB चौहान भी इस बात को बड़ी ही तीखी आलोचना करते हुए दल बदल नेताओं के बारे में उन्होंने एक संसद के पटल पे तीखी आलोचना करा था। और इस तरह से आयाराम गयाराम की भी कहानी मैं इसी में समेट दिया हूँ और ये बताने की कोशिश भी किया हूँ कि आखिर ऐसी नौबत क्यों पड़ी थी दल बदल अमेंडमेंट कानून लाने का कांग्रेस में। 1985 तक ये ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी थी कि जिन नेताओं पे हमने विश्वास किया था, भरोसा किया था, हिंदुस्तान के जो सपने हमने देखा था, जो संविधान सभा के लोगों ने जो सपने देखा था, उसमें जो एक आचरण होना चाहिए था, जो एक देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, बड़ा ही संकीर्ण होता हुआ दिखाई पड़ा। त्याग और आत्मसमर्पण से खुदगर्जी टपकने लगी थी क्या विधायकों और सांसदों में? ऐसी नैतिक आचरण अचानक तो नहीं आया होगा। आखिर ऐसा कैसे होने लगा था, इसकी भी पड़ताल संविधान आपको इजाज़त देता है, करना चाहिए और करेंगे भी। थैंक यू सो मच।